जनना भवबीजान्कुरजनना राजाद्या सैमुपागता ब्रह्मार्वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी हैं गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए 1008 श्री संभवनाथ भगवान की। कारी तोरण के संभवनाथ भगवान। बोलिए 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्या सागर धीमा मुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री संघान सागर जी महाराज की जय। कल से एक श्रृंखला प्रारंभ की पुरुषार्थ के ऊपर कि व्यक्ति जब तक पुरुषार्थ नहीं करेगा तब तक वह मुक्ति को प्राप्त नहीं करेगा। 4 पुरुषार्थों की बात हमारे आचार्यों ने हमें बताई। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसमें जो संसारी या गृहस्थ होते हैं वे धर्म अर्थ और काम, इसको त्रिवर्ग भी बोलते हैं, इन तीनों में संतुलन बनाकर चलते हैं। वो ही सच्चा गृहस्थ या सच्चा श्रावक कहलाने का अधिकारी हो सकता है। और जब वह समस्त परिचय का त्याग कर देता है तो मोक्ष पुरुषार्थ की ओर भी अग्रसर हो जाता है, या अपनी अपनी भूमिका के अनुसार वह मोक्ष पुरुषार्थ को भी प्राप्त करता है। धर्म को पहले रखा क्योंकि वह नींव है, और मोक्ष को सबसे बाद में रखा क्योंकि वह शिखर है। नींव से शिखर तक की यात्रा दोनों होती है, और उसमें बीच में अर्थ और काम पुरुषार्थ को भी आचार्यों ने बताया। लेकिन अर्थ और काम वही हमें मोक्ष की ओर या मुक्ति को दिला सकता है जो धर्म के साथ जुड़ा हो। धर्म से रहित अर्थ, धर्म से रहित काम हमें अपने जीवन को नीचे गिरा देगा। लेकिन आचार्यों ने कहा कि धर्म का सहारा लेकर ही आप अर्थ पुरुषार्थ करें। आज सागार धर्मामृत की वह कारिका मुझे याद आ रही है जो अभी मंडी बामोरा में हमने इस कारिका पे पूरा प्रवचन भी किए थे कि न्यायोपात धनो यजन गुण गुरन सद्विस्त्री वर्गम भजन नन्योन्यानुगुणम तदर्घणि स्थानालयो रीमय युक्ताहार विहार आर्य समिति प्राज्ञ कृतज्ञो वसी शृण्वन धर्म कथाम दया लुरगवी सागार धर्मम चरेत। सागार धर्मामृत पंडित आसाधर जी का बहुत ही अच्छा ग्रंथ जो सभी श्रावकों के लिए श्रावक के क्या कर्तव्य हैं, इस कारिका में श्रावक कैसा होना चाहिए, कैसी गृहिणी होनी चाहिए, कैसा घर होना चाहिए, कैसा आहार विहार होना चाहिए,
कैसा हमें अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए अर्थ आदि, काम आदि का सहारा लेना चाहिए। उसमें सबसे पहला शब्द आया है न्यायोपात धनम। न्याय से उपार्जित धन ही हमारे लिए श्रेष्ठकर है, हमें अर्थ पुरुषार्थ की संज्ञा दिला सकता है। व्यक्ति अर्थ की ओर तो भागता है, लेकिन ये मालूम ही नहीं है कि हम अर्थ को अर्थ पुरुषार्थ कैसे बनाएं। समझ में आ रहा है? अर्थ और अर्थ पुरुषार्थ में क्या अंतर है? जो अर्थ धर्म से जुड़कर हम प्राप्त करते हैं वह अर्थ पुरुषार्थ की संज्ञा होती है। आज का व्यक्ति जैसे तैसे कैसे भी हो, बस उसको अर्थ मिल जाए तो वह सब काम करने के लिए तैयार है। अर्थ के पीछे वह गधे को भी बाप कहला सकता है, कह देता है, और यदि अर्थ की सिद्धि नहीं है तो बाप को भी गधा कहने में उसको कोई भी संकोच नहीं होता है, थोड़ा भी उसके दिल में दर्द नहीं होता है। यह स्थिति हो रही है। बंधुओं, अर्थ का हमारे जीवन में वही महत्व है जो एक नाव के लिए जल के प्रवाह का, जीवन के प्रवाह के लिए अर्थ का वही जीवन में महत्व है जो नाव के लिए जल के प्रवाह का है। नाव, हाँ ये तभी हो रहा है। नाव जब तक पानी के ऊपर रहेगी, सरपट दौड़ती रहेगी, जिस दिन नाव में पानी आ जाएगा उसको डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। इसी प्रकार से अर्थ का भी उपार्जन हम करते हैं तो निश्चित रूप से वह अर्थ कैसे उपार्जित करें, चार बातें आपके सामने रखते हैं कि वह अर्थ नैतिकता युक्त हो, नैतिकता युक्त हो, वह अर्थ प्रामाणिकता युक्त हो, वह अर्थ हिंसा से मुक्त हो, और वह अर्थ शोषण से मुक्त हो। दो तो युक्त है और दो मुक्त है। नैतिकता से और प्रामाणिकता से युक्त हो और हिंसा और शोषण से मुक्त हो, तो वह अर्थ आपके लिए बहुत कुछ देने वाला हो सकता है। आचार्य श्री जी हमारे गुरु जी कहते हैं कि अर्थ का सच्चा अर्थ तो अच्छे अच्छे अर्थशास्त्रियों को भी आज तक समझ में नहीं आया। समझ में आ रहा है? इसलिए अर्थ वास्तव में है क्या? हम केवल मात्र रुपया पैसे के पीछे ही अर्थ को मानने लगे हैं। ये वास्तव में अर्थ नहीं। सच में जो उत्पादन आप लोग यहाँ कर रहे हैं खेतों में, उस उत्पादन को हम अर्थ कहेंगे। सोने चांदी जो हमें धरती माता प्रदान करती है, हीरे जवाहरात, इसको अर्थ कहेंगे। 1935 के पहले भारतीय रिजर्व बैंक जितने कागज के नोट या सिक्के जारी करते थे उतना सोना पहले से रखते थे, लेकिन आज़ादी के बाद न जाने क्या हुआ है, केवल इन कागज के टुकड़ों को वह सोना चांदी मानने की भूल कर रहे हैं। खाली एक वहाँ से सरकार बंद कर देगी, आज रात 12 बजे से 500 के नोट बंद। अब क्या हुआ बोलो? भाग गए थे वो 500 के नोट के पीछे। अब रद्दी में भी वो नहीं खरीदेगा। ये स्थिति 14 नवंबर 2018-17 में हुई थी, 16 में, जिस समय भोपाल में थे हम लोग। तो ये स्थिति है अर्थ की। इसलिए अर्थ का सही सच्चा अर्थ समझो और उसको अर्थ पुरुषार्थ की संज्ञा देने की कोशिश करो कि अर्थ पुरुषार्थ कैसे। अर्थ के पीछे अनर्थ मत करो, यथार्थ को याद रखो
और वो तभी होगा जब परमार्थ का ध्यान रखोगे। फिर 4 शब्द दे दिए हमने, अर्थ, अनर्थ, यथार्थ और परमार्थ। यथार्थ ये है कि हम सब एक साथ 1000 सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। ध्यान रखो, संत कहते हैं बेत का पेड़ मत बनो, बड़ का पेड़ बनो। धीरे धीरे ऊपर उठोगे तो निश्चित रूप से आप अरबपति करोड़पति बनेंगे और बन सकते हैं। लेकिन आज का इंसान एक दिन में अरबपति करोड़पति बनना चाहता है और रोडपति बन जाता है, रोड पे आ जाता है, ऐसा गिरता है नीचे कि कुछ नहीं। इसलिए नैतिकता का सबसे पहले ध्यान रखो। सबसे पहला बिंदु मैंने बताया है, न्याय नीति से, अन्याय से अर्जित किया गया धन। एक कारिका आती है वैष्णव ग्रंथों में कि अन्यायो उपार्जितम 10 वर्ष वित्तम 10 वर्ष तिष्ठन्ति जायते 12 वर्ष समूलम विनश्यति। क्या बोला? अन्याय से जो आपने धन अर्जन किया है ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष तक रहेगा और 12वें वर्ष तक तो वो सुपड़ा साफ कर देगा आपका। इसलिए अन्याय, अनैतिक तरीके से, अवैधानिक तरीके से आज जो हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। हमें तो अर्थ के पीछे बड़े बड़े स्कैंडल और बाद में वो मुंह छिपाते रखते हैं। बड़े बड़े जितने कांड हो रहे हैं वो कांड होते हैं, ध्यान रखना। रोटी तो वही 2 सुबह और 2 शाम खाएंगे। जब सम्राट सिकंदर विश्व विजेता बनने के ख्वाब लेकर भारत के ऊपर आया, आक्रमण किया उसने, तो भारत के किसी गांव में वह सम्राट सिकंदर पहुंचा और उसको बहुत तेज प्यास लगी थी। एक कुएं पे माताएं पानी भर रही थी। अपने घोड़े से उतरता है और माँ से कहता है, माँ प्यास लगी है, पानी पिला दो और कुछ जुगाड़ हो तो चने आदि या कुछ भी मिल जाए तो खाने के लिए दे दो। पानी पिलाया और वह स्त्री तुरंत समझ गई कि ये भारत को लूटने आया है। उस स्त्री ने अपनी जो सखियां थी उनको बोला जाओ, और इशारे इशारे में एक थाली आई। उस थाल में लाल कपड़ा ऊपर लगा हुआ और लाल कपड़े के नीचे उसके आगे कर दिया वो कपड़ा। जैसे ही सम्राट सिकंदर ने वो थाली ली हाथ में और उस कपड़ा हटाया, उसमें सोने के बिस्किट रखे हुए थे। क्या रखे थे? बोलो। सोने के बिस्किट रखे थे। बोले आपने बोला भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए, आपको बिस्किट दे दिए। वो हतप्रभ रह गया, ये क्या है, ये कोई खाया जाता है? बोले यही लूटने के लिए तो आप भारत में आए हो। नहीं, बोले मुझे तो रोटी लेना है, रोटी खाना है। बोले रोटी क्या तुम्हारी यूनान में कम थी? रोटी खाना चाहता है तो क्या तुम्हारे यूनान में रोटी नहीं थी जो तुम भारत को लूटने के लिए यहाँ आया है? कहते हैं सम्राट सिकंदर उस गांव से जब जाने लगा तो वहाँ एक शिलापट लगा गया। बोले सिकंदर अबोध था, इस गांव की महिलाओं ने उसे बोध दे दिया। ये भारत की महिलाओं का इतिहास रहा है कि किस प्रकार से वो अर्थ के पीछे आया था और महिलाओं ने बता दिया कि ये कुछ भी नहीं। क्योंकि प्राचीन लोग जानते हैं सब मिट्टी है, सब मिट्टी है। पति पत्नी चले जा रहे हैं, देखो है ना, आगे आगे पति जा रहा है। गांव में तो ऐसा ही होता है, पगडंडियां होती है खेतों से। वहां कौन से मतलब साधन चल रहे हैं? कोई मोटर लेने आ रही है, बस लेने आ रही है, या कोई अब बाइक वाइक अब चल गए, नहीं पहले कुछ नहीं था। पैदल पैदल जा रहे हैं, पति आगे है, पत्नी पीछे है। पति को एक पोटली नजर आई पगडंडी मार्ग में, जंगल में। वो पोटली खोली और उसमें हीरे जवाहरात थे। उसने देखा कि अपन लोग
किसी दूसरे की चीज गिरी हुई लेते नहीं है। और मैं तो सही हूं, कहीं पत्नी का मन नहीं पिघल जाए, इसलिए वो तुरंत मिट्टी डाल दिया उस पे। क्या किया? मिट्टी से डटने लग गया उसको, और वो आगे जाने को हुआ ही था, तब तक पत्नी भी पहुंच गई, थोड़ी पीछे थी। बोले क्या कर रहे हो? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहा। बोले नहीं नहीं कुछ तो कर रहे थे। बोले ये पोटली थी, उसमें कुछ हीरे जवाहरात किसी के गिर गए होंगे, मैंने सोचा तेरा मन नहीं चल जाए और कहीं तेरी नीयत खराब नहीं हो जाए, इसलिए उसमें मिट्टी डाल रहा था। पत्नी ने जवाब दिया, क्यों मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे थे? क्यों मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे थे? तो उस पति की आंखें तुरंत खुल गई कि मैं तो उनको हीरे जवाहरात मान रहा था, ये तो मेरे से और 2 कदम आगे है, ये तो उसको मिट्टी मान रही है। और मिट्टी को मिट्टी मानने वाला कभी भी अर्थ के पीछे अनर्थ नहीं करेगा। नैतिकता का ध्यान रखें। फिर उसके बाद में दूसरा है प्रामाणिकता। हमारे वचनों में प्रामाणिकता होनी चाहिए। आज हम काम धंधा तो करते हैं, लेकिन प्रामाणिक नहीं रह पाते हैं, नाप तोल में कमती बढ़ती कर देते हैं, जबान के पक्के नहीं होते हैं, जबान के पक्के नहीं होते हैं। अरे और तो छोड़ो, लोग भगवान को भी चूना लगा देते हैं। क्या बोला मैंने? भगवान को भी देते हैं, भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे? कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? उसी का अंतरा है ये कि देते हैं जो भगवान को धोखा, वो इंसान को क्या छोड़ेंगे। हुआ ऐसा कि एक बार एक किसान था और वो किसान खेती करता था। अब खेती बिना पानी के तो होगी नहीं, तो उसने भगवान की आराधना की, भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान बोले हाँ पार्टनरशिप। भगवान ने बोला पार्टनरशिप, साझे में खेती, आधी तेरी आधी मेरी, पानी मैं बरसाऊंगा, मेहनत तू करेगा, पानी की जिम्मेदारी मेरी। भगवान ने क्या बोला? पानी की जिम्मेदारी मेरी, खेती तेरी अच्छी आएगी। भगवान जाने लगे तो तुरंत पूछता है, वो इंसान तो इंसान होता है, नियत उसकी तुरंत, प्रामाणिकता क्या है? बोले आप फसल ऊपर की ले या नीचे की? बोले पढ़ला है क्या, ऊपर फसल होती है तो ऊपर की लेऊंगा ना। तो बोले ऊपर की फसल आपकी, फिर नीचे की मेरी है। पक्के अब चले गए, पानी बरसाया, फसल अच्छी हुई, बम्पर फसल उस खेत में। अब जैसे ही फसल हुई तो ला भैया मेरा हिस्सा। बोले आपने क्या बोला था? ऊपर की फसल। उसने मूंगफली बोई थी। बोले नीचे की मूंगफली मेरी, ऊपर ऊपर का घास फूस भगवान आपका। भगवान तो चक्के में आ गए, ये तो गजब आदमी है। फिर से बोले अब इस बार जो है मैं नीचे की लेऊंगा भैया फसल, देख लेना तुम। तो बोले ठीक है, आप पानी अच्छे से बरसा, समय पे बरसाना। अब वही बात, उसने इस बार फसल बम्पर। अब जब आया तो उसने ज्वार बोई थी। बोले भगवान नीचे के डंठल फंडल आप ले जाओ, ऊपर के खाली सिट्टे सिट्टे मुझे दे दो, हो गया काम मेरा। लो भगवान फिर चक्कर में आ गए उसके। बोले देख 2 बार तुमने मुझे जो है ना मूर्ख बना दिया, अब के मैं ऊपर की नहीं लेऊंगा, नीचे की नहीं लेऊंगा, मैं बीच की लेऊंगा। बोले हाउ, बीच की ले लेना। अब आए फसल पूरी होने पर और बोले ला भैया, नहीं ऊपर की भी मैं लेऊंगा और नीचे की भी मैं लेऊंगा, बीच की तेरी। ये बोले अब उसने क्या किया? मकई बो दी। मटका होती नहीं है मटका, तो वो बो दी। बोले बीच बीच के ये भुट्टे मेरे, और बाकी ऊपर का भी आपका और नीचे का भी आपका। इस प्रकार से भगवान को भी आदमी धोखा देता ही रहता है, लेकिन ये नहीं जानता है कि इस प्रामाणिकता से या इस धोखा देने से नुकसान किसका है? नुकसान उसी का है। अर्थ के पीछे ये सब कार्य होते या नहीं होते, आप अपनी गर्भान में झांक के जरूर देख लेना। हिंसा से मुक्त होनी चाहिए हमारा व्यापार, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे खेती हो, और चाहे काम धंधा हो। ठीक है ना? व्यापार, उद्योग, नौकरी और खेती, इन 4 से ही अर्थ का उपार्जन होता है। व्यापार, उद्योग, खेती
और नोटरी, इन चारों में हिंसा नहीं होनी चाहिए। खेती तो करते हैं लेकिन अच्छी पेस्टिसाइड्स, अच्छे कीटनाशक, अच्छे जो है दवाइयाँ छिड़क रहे हैं, कितने करोड़ों अरबों अनंत जीवों को मारने का पाप कमा रहे हैं। बंधुओं, बीज नहीं फलता है, भाग्य फलता है। क्या बोला मैंने? बीज नहीं फलता है, भाग्य फलता है। किस्मत में लिखा होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी जब खेती करते थे तो पीठ पीछे करके और बैठ जाते थे, तुम्हें जितना खाना हो, जानवरों को, चिड़ियाओं को, कबूतरों को, तोता को कभी नहीं उड़ाते थे, तुम्हें जितना खाओ खाओ। और फिर भी उस इलाके की दक्षिण में सबसे बम्पर फसल आती थी उनकी। क्यों? जानते थे कि मेरे भाग्य में जितना लिखा है सब मिलेगा। लेकिन आज तो ये स्थिति हो गई कि वो ग्रीन हाउस, क्या बोलते हो आप, तंबू, उस तंबू के अंदर खेती होने लगी। ये मालूम ही नहीं कि वो पशु पक्षी जानवर कहाँ से भोजन करेंगे, कहाँ पानी पिएंगे। ड्रिप लगा लगा कर खेती हो रही है, तो उनको खाने वाला आदमी के भी ड्रिप ही लगती रहती है। ये गलत हो रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। खेती तो जैसे आप लोगों के यहाँ गाँव में खुले में होती है वैसे होए। ये हार्वेस्टर आ गया तो जो भूसा वहाँ पशुओं को मिलना चाहिए था, गैया को मिलना चाहिए था, जानवरों को मिलना चाहिए था, जिस भूसे पर उनका अधिकार था उसी को जला के आपने राख कर दिया। अरे आप तो खा लोगे, वो भैंस कहाँ जाएगी, वो गैया कहाँ जाएगी? गेहूँ तो अपने बंडा में भर लिए, 10, 5, 15 दिन 20 दिन बाद में उसमें इल्ली, उसमें कीट लग जाएंगे। क्यों लगेंगे? क्यों नहीं लगेंगे? आपने जिसका हक था उसका छीन लिया तो क्या आपको वो खाने देंगे? 3 काल में खाने नहीं देंगे। इसलिए ये हिंसा मुक्त खेती हो। देखो, हिंसा खेती में या व्यापार में या उद्योग में या नौकरी में हिंसा चल जाएगी, लेकिन हिंसा का धंधा तो खराब है ना। उद्योग में हिंसा क्षम्य है। 3 हिंसा में उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा छूट है आपके लिए। भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन वो तब जब उद्योग में हिंसा हो तो ठीक, हिंसा में हिंसा का ही उद्योग होगा तो 3 काल में ठीक नहीं है। बंधुओं, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हिंसा का काम धंधा या उद्योग या व्यापार कर कर लूची चिकनी चुपड़ी रोटी खाने से अच्छा तो आप अहिंसक व्यापार या खेती या धंधा करके लूठी रोटी खा लेना, वो आपके लिए गुणकारी होगी। ये चिकनी चुपड़ी रोटी गुणकारी 3 काल में नहीं होगी। समय अपना पूर्ण हो रहा है, तो इस प्रकार से प्रामाणिकता युक्त होनी चाहिए, नैतिकता युक्त होनी चाहिए और हिंसा से मुक्त होनी चाहिए। और अंतिम है, शोषण से मुक्त होनी चाहिए। ऐसा कोई भी अर्थोपार्जन आप न करें जो शोषण जिसमें होए। किसी का भी शोषण नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है जो बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आदि कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनको ये मालूम ही नहीं हम कौन सी कंपनी काम कर रहे हैं। एक बार ऐसे ही हमारी बात सुनकर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे उस कंपनी में वो मेडिकल का काम करती थी, दवाइयाँ बनाती थी और दवाइयों में मांसाहार का प्रयोग होता था। बंधुओं, ऐसी नौकरी करेंगे तो आपको मांसाहार का बेचने का दोष आपको भी लगेगा। सीधा सीधा है। इसलिए आप इन सब धंधों से बचो। जूता चप्पल आदि का धंधा कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये जैनियों के होके नहीं, शराब बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं। कल रात में हम जहाँ थे वहाँ पर भी पूरे लोग वहाँ आसपास के धंधा करते हैं, तो ये सब अच्छा नहीं कहलाता है। चाहे वो कोई भी हो, ज्यादातर लोग भी हैं तो वो भी शराब आदि बेचकर आप यदि धन उपार्जन कर रहे हैं तो 3 काल में न तो आप सुखी रह पाएंगे न कोई दूसरा सुखी रह पाएगा। इतना ही रखते हैं। इन चारों बातों को फिर से एक बार दोहरा लें कि नैतिकता युक्त हो, प्रामाणिकता युक्त हो, हिंसा मुक्त हो और शोषण से मुक्त हो, तभी हमारा वह अर्थ पुरुषार्थ की संज्ञा पाएगा।
इतना ही रखकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। हर व्यक्ति को एक मंजिल पर पहुंचना है, पर उस मंजिल पर पहुंचने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए। बिना रास्ते के वो डगर, वो मंजिल, वो स्थान हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें वहाँ पहुँचना है तो निश्चित तौर से हमें उन कठिन पगडंडियों पर चलना होगा और चलते चलते पीछे मुड़ना नहीं होगा, आगे बढ़ते जाना होगा। तब कहीं जाकर हम अपने गंतव्य तक पहुँच जाएंगे। अभी प्रतिदिन हम अपना प्रवचन करते हैं। जो गांव होता है उन गांवों के अक्षरों पर, शब्दों पर, प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए प्रतिदिन चलते आ रहे हैं। जब कल आए तो हमने पूछा क्या नाम है इस गांव का, तो बोले कुटोरा इस गांव का नाम है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, कुटोरा गांव है। तो कुटोरा वालों, क्या कुटोरा कह रहा है इसको सुनना चाहते हो आप? इस जो गांव, जिस गांव में आप रह रहे हो, उस गांव की व्याख्या मैं करने जा रहा हूं। अगर आपको मंजिल पर पहुंचना है, डगर पर पहुंचना है और वहां तक पहुंचने के लिए आप अपने गांव के अक्षरों को समझोगे तो हो सकता है आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। कू कह रहा है, क्या कह रहा है कू? कू कह रहा है कि कोई कुमार्ग है, कुत्सित मार्ग है, उसको छोड़ दो। कू कह रहा है जो कुत्सित मार्ग है, कुमार्ग है, उसको छोड़ दो। और फिर उसके बाद जो जो तुमने कुत्सित पाप किए उनका टोटल लगा लो। टो कह रहा है उनका टोटल लगा लो। जो जो पाप तुमने किए उनकी गिनती कर लो, टोटल मिला लो, जोड़ मिला लो। तो टोटल मिला लोगे तो कू कह रहा कुमार्ग छोड़ दो और फिर उसके बाद टोटल कर लो। अगर टोटल कर लोगे तो ये मान के चलना क्या हो जाएगा, जिस दिन से आपने अपने पापों का टोटल करना प्रारंभ कर दिया, जोड़ना प्रारंभ कर दिया, देखना प्रारंभ कर दिया, उस दिन आपको रास्ता मिल जाएगा। कुटोरा रा कह रहा है तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा? जब कुत्सित मार्ग को छोड़ोगे और टोटल करते चले जाओगे तो रास्ता मिलता चला जाएगा। इन्हीं अपन कू, टो और रा पर अपन चलते हैं। तो कू कह रहा है कुमार्ग छोड़ो, कुत्सित मार्ग छोड़ो। हम अपने आप को देखें, अपने आप को परखें, अपने आप को तोलें कि हम किस ओर जा रहे हैं। हमारा क्या मार्ग सुमार्ग है या कुमार्ग है? हमारा मार्ग सुमार्ग है कि कुमार्ग है? बताओ। आप सुबह कितनी बजे उठते हो? कितनी बजे उठते हो? कभी अपन ने देखा कि हम कितनी बजे उठ रहे हैं और उठने के बाद क्या क्या कर रहे हैं? उठने के बाद हम मंदिर आ रहे हैं, भगवान का अभिषेक पूजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो ये सुमार्ग है, नहीं कर रहे हैं तो कुमार्ग है। भैया यही तो कुमार्ग है, ये सुमार्ग की पहचान है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जिसने कुमार्ग को माना, जिसने कुमार्ग को माना वही सुमार्ग को जान पाएगा। जिसने कुमार्ग को, कुत्सित मार्ग को माना वही सुमार्ग को जान पाएगा। पहले स्वीकारो आप कि मैं कुमार्ग पे चल रहा हूँ, कुत्सित मार्ग पे चल रहा हूँ। अपनी गलतियों को देखो आप। अपने जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं देखोगे तब तक आप अपनी गलतियों को सुधार नहीं सकते हो। जो भी आप कर रहे हो गलतियाँ आप स्वयं जानते हो। आप अपने स्वयं के डॉक्टर स्वयं हैं, स्वयं की नाड़ी स्वयं देखो, स्वयं का परीक्षण स्वयं करो कि मैं कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, किस और गलत मार्ग पे बढ़ रहा हूँ। अगर मैं कोई नशा कर रहा हूँ तो बताओ वो जो मेरा नशा है वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या लाभकारी है, क्या अच्छा है? उससे मेरा भला होना है, उससे बिल्कुल भला नहीं होना है, ध्यान रखना। और भी आप आपके घर में हैं और अगर मान लो आपके माता पिता के प्रति आपके क्या कर्तव्य है, क्या उन कर्तव्यों का आप निर्वाह कर रहे हो? आप कोई तंबाकू खा रहे हो तो तंबाकू जो खा रहे हो उस तंबाकू पाउच, जो भी सिगरेट बीड़ी जो भी आपके शौक हैं वो कुमार्ग कहलाते हैं, कुत्सित मार्ग कहलाते हैं। कुत्सित मार्ग तो इसी को कहते हैं जो आपको सच्चे मार्ग से भटकाए, वो कुमार्ग है। अब इन कुमार्गों को आप पहचानो, जानो और समझो। आप इनको पहचानते चले जाओगे तो ध्यान रखना आपका भला होता चले जाएगा। और दूसरी और प्रमुख बात जो है टोटल करना। टोटल करना अर्थात बहुत बड़ी चीज़, इसको छोटी मोटी चीज़ मत मानना।
टोटल करना एक बहुत बड़ा कार्य है। टोटल से आपको मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं आपके पास बैंक में कितना है, आपको मालूम है, लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, आपके पास टोटल होगा उसका। आपको किससे कितना लेना है उसका टोटल आपके पास होगा कि हाँ महाराज जी हमें इससे इतना लेना है, और जिसको देना है शायद उसका भी टोटल आपके पास होगा, हाँ महाराज जी उसको इतना देना है, इसका भी टोटल हमारे पास है। मतलब आपके पास उन सब चीज़ों का टोटल है। लेकिन कभी शाम को बैठकर कभी आपने अपने पापों का टोटल मिलाया कि मैंने कितना पाप किया है आज दिन भर में, कितना मैंने गलत किया है आज दिन भर में, कितने लोगों के साथ बुरा किया है मैंने आज दिन भर में, कहाँ कहाँ मैं गलत था, आपने कभी टोटल मिलाया उसका? ध्यान रखना, जिसने इस टोटल को मिला लिया वो अपने आप को बहुत ऊपर उठा लेगा। मैं अपने जीवन की टोटल की बात याद आई तो एकदम याद आया मुझे, क्यों ना मैं इन सब के बीच में अपने टोटल जो मैं रोज़ टोटल करता हूँ उसको आप लोगों के बीच में रखूँ। एक मुझे याद आया, आँख बंद थी तो मैंने सोचा आज टोटल पे ही बोलना है। पहले तो सोचा क्या कहना है, तो टोटल आ गया, टोटल मैंने लिखा पेंसिल से, और लिखने के बाद सोचा मैं भी तो टोटल करता हूँ। जब मैं टोटल करता हूँ तो वो जो मैं टोटल करता हूँ वो सबके बीच में बताऊँ कि मैं ऐसे टोटल करता हूँ। मैं तो अब धीरे धीरे कर रहा हूँ और अपने जीवन को ऊंचा उठा रहा हूँ। आप भी मेरे जैसे टोटल करना चाहो तो आप ऊपर उठ सकते हो। मैं अपना खुद के जीवन का अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ, टोटल क्या हैगा, तो टोटल आपके सामने रख रहा हूँ। शुरुआत की बात थी, नए नए मुनि बने थे, और मुनि बने थे तो एक पूज्य पुनीत सागर जी महाराज जी हैं, वो हमारे शुरू से मित्र रहे हैं, तो वो और हम साथ साथ बैठते थे। तो हमने मूलाचार का अध्ययन किया। मूलाचार को अध्ययन करने के बाद हमने उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाले, और उस पॉइंट्सों को हमने एक छोटे से कागज़ में लिखा, और फिर उनमें नंबरिंग सिस्टम दे दी कि ये जैसे मान लीजिए हमने सुबह से लेकर शाम तक की चर्या रहती है। सुबह उठते ही हम स्वाध्याय करते हैं, फिर उसके बाद प्रतिक्रमण करते हैं, फिर स्तुति करते हैं, फिर सामायिक करते हैं, फिर आचार्य भक्ति करते हैं, फिर स्वाध्याय करते हैं। ऐसे सुबह से लेकर शाम तक की हमारी रात की 9 बजे तक की पूरी एक जीवनचर्या बंधी हुई है। लेकिन उस जीवनचर्या में हमने क्या किया, सुबह से जैसे हमें स्वाध्याय करना है तो स्वाध्याय में 2 कायसर होते हैं, हमने अच्छे से कायसर किए कि नहीं किए। हमने प्रतिक्रमण हाथ जोड़कर बिल्कुल नमोस्तु करके, तो उसके पूरे नंबरिंग सिस्टम कर दिया कि प्रतिक्रमण में हाथ जोड़ा तो 1 नंबर, हाथ नहीं जोड़ पाया तो 0, बोल के किया तो 2 नंबर, बोल के नहीं किया तो इतने नंबर कटेंगे। ऐसे पूरी प्रतिक्रमण के 7 नंबर। सामायिक करने बैठे, सामायिक हिल गए 1 नंबर कम, मान लीजिए इधर उधर का चिंतन आ गया 1 नंबर कम, 8 नंबर 9 नंबर सामयिक के दे दिए, और उसमें पूरा हमने बांट दिया। काय मतलब अगर हिल गए, मान लो मच्छर आ गया, मच्छर को भगा दिया, मान लो थोड़ी सी हल्की सी प्रमाद के कारण हमारी नींद भी आ गई तो उसमें से 1 नंबर कम, सब ऐसे पूरा 7-8 नंबर का वो पूरा पेपर हमने बना लिया। और फिर स्तुति कर रहे हैं, हाथ जोड़ा नहीं, नमोस्तु किया नहीं तो उसके 3-4, कायसर किया 25-27 से गिनती पूर्वक हुआ कि नहीं, ये पूरा सुबह वंदना करने गए तो वंदना में हमने वंदना करी, तो वंदना में हमने देखा कि वंदना कर रहे हैं तो कायसर, एक एक शब्दों पर ध्यान, नमोस्तु, और जो हम जैसे हमको करना चाहिए आगम में कहा वैसे कर रहे हैं कि नहीं, तो एक सिस्टमेटिक पूरा हमने एक पेपर तैयार कर लिया। वो होता गया पेपर, और पेपर हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के करते थे। मतलब क्या रहता था, वो जो नंबरिंग था हम चेक करते थे कि भैया हमने ये किया, ये गलती हुई, तो एक एक गलती पर अपना ध्यान रखते थे कि जहाँ गलती हुई तो हम कहते आचार्य भक्ति फिर से कर लो, नंबर कम नहीं होना चाहिए, टोटल करने में नंबर कम नहीं होना चाहिए। मान लो देववंदना करी, वहाँ कुछ ऐसा लगा यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, नंबर कम हो रहे, फिर से नंबर कम हो रहे, फिर से कर लो, तो बड़ी विशुद्धि बढ़ती थी। दूसरी बार भक्ति, दूसरी बार स्तुति, दूसरी बार देववंदना, क्योंकि एक लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? नंबर कम नहीं होना चाहिए। शाम को टोटल होगा, जब टोटल होगा नंबर कम होंगे, महाराज जी नहीं जीत जाए, ना मुझे महाराज जी को जीतने देना है, ना मुझे हारना है। मैं नहीं चाहता वो हारे, लेकिन मुझे हारना भी नहीं है, उनसे कम भी नहीं आना चाहिए। ऐसे एक दूसरे के साथ रोज़ टोटलिंग होती रही बहुत समय तक। एक पेपर से फिर उसको और मोटिवेट हुआ, 2 पेपर हुए, फिर 4 पेपर हुए, फिर बढ़ता चला गया। फिर महाराज जी तो धीरे से चले गए, फिर अकेले हमने उसको और व्यवस्थित रूप से तैयार किया। तैयार करते करते उससे क्या है, अपनी जीवनचर्या बहुत अच्छी होती है। हम बताएं, हम अपने आप को परखते हैं ना कि हम जी तो रहे हैं, लेकिन देखें तो कि हम अपने जीवन के इस पड़ाव में आए हैं, इस मुनि अवस्था में आए हैं, तो हमारे नंबर कितने आ रहे हैं। हम अपने आप की परीक्षा तो लें, हम अपने आप का टोटल तो लगाएं कि हमारे टोटल में हम जो पास होने जितने नंबर ला रहे हैं कि ना रहे। तो हमने उसमें 5 ऑप्शन अलग अलग रख दिए। कुल मिलाकर आज आपके सामने वो पूरा पेपर खोलते, पहले हमने कागज़ किया, फिर फाइल बनी, और फिर एक इंदौर में भी हाल चातुर्मास में थे तो एक बच्चे ने पूरी फाइल तैयार कर दी। तो पूरी फाइल है ये, पूरी सुबह से लेके शाम तक की पूरी फाइल, ये पूरी।
तो इस फाइल में हम क्या करते हैं, कुल मिलाकर इसके 281 नंबर का पेपर बना लिया, कुल 281 सुबह से लेकर रात तक का 281 नंबर का पेपर रहेगा। तो अब उसमें से हमने ये किया 29 नंबर तक, क्योंकि देखो एक ध्यान रखना, हम इतने अच्छे तो नहीं कि पूरे पूरे नंबर ले आए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है। जिस दिन हम पूरे नंबर ले आएंगे उस दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो 0 से 29 नंबर में हम मानते हैं मेरिट लिस्ट में आए, 29 से हम ऊपर बढ़े और 71 तक आए तो हम उसको मानते हैं भैया फर्स्ट डिवीजन में आए, और फर्स्ट डिवीजन में 5 तो हो गए। अगर मान लो फिर भी लेकिन आए हैं तो उसका प्रायश्चित ले, क्योंकि देखो ध्यान रखना, अपन नंबर तो कर लेंगे लेकिन नंबर के बाद हम नंबर तो कर लेते, तो फिर हमने उसमें एक वो रखा कि हम इतने नंबर पे आएंगे तो ये करना पड़ेगा, ये त्याग करना पड़ेगा। जब हम बांधेंगे, जब हम अपने आप की चोटी खींचेंगे कि हाँ ये करो, तब वो सुधार होगा। तो फिर हमने उसमें सोचा अगर ऐसा है 71 से 29 नंबर के में आएंगे तो 6 घंटा बिना पूछे बोलेंगे नहीं, 6 घंटा बिना किसी बोलेंगे नहीं, 6 घंटा जो है किसी को देखेंगे नहीं, ये किया। और कम नंबर आए, मान लो 71 से 127 आ गए, मतलब और कम हो गए नंबर, तो क्या करते थे हम, फिर हम ये करते थे कि भैया एक रस का त्याग, 5 नमोकार मंत्र की मालाएं और पूरे आवश्यक खड़े होकर करना। और मान लो कम आए तो क्या करते थे, बोले एक मतलब क्या करना है, तो बोले कम आहार करना है और रात में पूरा जागरण करना है। और कम आए तो बोले और कम आए तो सबसे अच्छा है एक उपवास करो और 2 घंटे अपने पापों का प्रायश्चित करो। इससे ज़्यादा आते ही नहीं थे, इतने भी वो नहीं होते। इतना हुआ, एक आध बार ही कभी उपवास किया होगा हमने, और एक आध बार, क्योंकि हाँ रात्रि जागरण तो बार बार हो जाता था तो बड़ा आनंद आता था। एक तो जो किया है वो करने के बाद फिर वो जो प्रायश्चित अपन लेते थे, वो प्रायश्चित को अपन करते थे तो बहुत आनंद आता था। आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप भी अपने जीवन का एक चार्ट बनाइए कि मेरे जीवन के क्या क्या कर्तव्य सुबह से लेकर शाम तक, पूजन मैंने किस प्रकार से भावों से करी कि नहीं। ये मैं एक मुनि हूँ, मैंने अपने मुनि पने का टोटल आपके सामने शेयर किया, लेकिन आप भी एक अपना पेपर बना सकते हैं कि हाँ सुबह मुझे पूजन करना है, मुझे दुकान पर बैठना है, मुझे ऑफिस में जाना है, ऑफिस में मैंने किससे कैसी बात करी, दुकान में मैंने कितनी कैसी बात, कितना झूठ बोला मैंने, और भी अन्य है, मैं खा रहा हूँ भोजन कर रहा हूँ तो कैसे मैंने भोजन किया, कहाँ कहाँ मेरे परिणाम खराब हुए, वो आप अपना खुद का रेशो तैयार करो। इतना नंबर, इतना मैंने मेरा रेशो तैयार कर दिया, आपके सामने रख दिया, कुल 281 नंबर का मेरा पेपर रहेगा, उसको मैंने अलग अलग नंबर में डिवाइडेड कर दिया। आप भी अपना एक पेपर तैयार कर सकते हो और ऐसे ही आप भी टोटल कर सकते हो। आप भी टोटल करोगे तो आपका जीवन उत्कृष्ट बनते चले जाएगा। और जहाँ जहाँ आप फेल हो वहाँ वहाँ कुछ ना कुछ बांध लो कि नहीं, अगर ये किया तो मैं ये करूँगा,